हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी मेहनत से अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए संविधान की इम्पोर्टेंट जो क्लास लेकर आया हूँ, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए संविधान के नागरिकता और मौलिक अधिकारों से जो है लेकर आया हूँ। और ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर, इस टॉपिक से बाहर आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस मेरी वीडियो में जितने 60 क्वेश्चन हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को लाइक कर दें। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ आप, यदि आप लोग चाहते हो इसी टाइप के अच्छे से कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस से मतलब संबंधित वीडियो देखनी और अपने यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हैं उनमें सक्सेस पाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? बताइए डियर फ्रेंड्स। अनुच्छेद 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 या फिर 6 से 11। तो दोस्तों कौन कौन से हैं नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को रट लेने हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, बेसिक चीज़ें जो हैं उन्हें ही छोड़ देते हैं और एग्जामिनर उसका फ़ायदा उठाता है और हम उसके बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना, हमारा जो भारत देश है उसके संविधान के अकॉर्डिंग किस टाइप की नागरिकता का प्रावधान है। तो दोस्तों ये है एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है सभी नागरिकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए डियर फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 5, 9, 10 या फिर 11? तो दोस्तों ये है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों मैंने कोई भी इस वीडियो में जितने 60 क्वेश्चंस हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? बताइए किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके? तो बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? यह है भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। बाकी सभी जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं इनके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए अनुच्छेद 6, 8, 9 या फिर 11? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करना संबंधी प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ना कि अकेला यूपी पुलिस की ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता के लोप होने का एक नियम निम्न में से क्या है? बताइए किसी कंडीशन में जो है नागरिकता जो है आपकी डिसकंटिन्यू या फिर सस्पेंड हो जाती है? परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर क्या है? नागरिकता का लोप हो जाता है, नागरिकता जो है आपकी सस्पेंड कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए कौन कौन से, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बताइए जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या फिर उपरोक्त
सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी चीज़ों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, जन्म से, वंशानुक्रम से या फिर देशीकरण हो, सभी से जो भारत की नागरिकता मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइए, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष। लगातार 7 वर्ष देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, डबल स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फौजी भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। बताइए, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1950? तो दोस्तों क्या है, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जन्म लेने वाले जितने भी हैं वो जो है जन्मजात भारतीय नागरिक, उन्हें समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? बताइए, निर्वाचन के द्वारा, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। इन सभी कंडीशनों में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें ये किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? बताइए डियर स्टूडेंट्स, नागरिकता के प्रावधान संविधान में किस वर्ष लागू हुए थे? 1950, 49, 51 या फिर 52? तो दोस्तों ये हुए थे 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? बताइए डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, जो भारत में एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई दोस्तों कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताइए, अभी बताया था मैंने, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए, नागरिकता के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है वो कौन सा निकाय है? आपका चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद है या फिर संसद एवं विधानसभा है? तो दोस्तों क्या है, ये है संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क आपको कर लेना है। दोस्तों ध्यानपूर्वक सारे ही क्वेश्चंस आप लोग रीड करते रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूँ। सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है? बताइए, किसके अंतर्गत आता है? भाग 1, भाग 2, भाग 4 या फिर भाग 6? तो दोस्तों ये है भाग 2 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? बताइए कौन से भाग में मौलिक अधिकार? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6? तो दोस्तों ये हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, संविधान के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? बताइए डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता जो है प्रदान की गई थी? तो दोस्तों ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था? संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी किसे? मौलिक अधिकारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 12 से 35, 15 से 39, 13 से 36 या फिर 16 से 40। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 24 अनुच्छेद हो जाते हैं 12 से 35 तक। ये भी आप लोगों को इनकी काउंटिंग गिनती भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक आलोकित भाग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे कहा है? कौन से भाग को कहा है? तो दोस्तों ये कहा है भाग 3 को, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23, 24 अभी बताया था दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको। कितने अनुच्छेद हैं टोटल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत? 24 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल कितने से? 12 से जो है 35 तक। कितने अनुच्छेद हो गए टोटल? 24 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए, 6, 7, 4 या 5? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में दोस्तों कितने अनुच्छेद दिए गए थे? टोटल 7 अनुच्छेद जो थे प्रारंभ में दिए गए थे। बाद में संपत्ति के अधिकार को उसमें से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 44 में, 44th कौन से? 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों बताइए, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ में भी और वर्तमान वाले दोनों ही क्वेश्चन। तो वर्तमान में कितने हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। और प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य? तो न्यायालय में क्या परिवर्तनीय है दोस्तों? ये हैं मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसे इंपॉर्टेंट बोलूं किसे नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यूनिक एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्ट किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपर्युक्त दोनों या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने का दायित्व किसका रहता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का दायित्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए, निम्न में से कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों ये कर सकता है भारत का राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन
कर सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। आप लोगों को अच्छे से रट्टा मार लेना, अच्छे से रट लेना है सारे ही क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? बताइए कौन सा संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकारों में? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या फिर संसद द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारे देश की पार्लियामेंट यानी संसद जो है, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, किसे प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कौन कर सकता है? यह है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, या फिर मंत्रिमंडल। कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक? किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है हमारे देश की न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। फंडामेंटल राइट्स को का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? बताइए राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, या फिर इनमें से कोई नहीं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह दोस्तों हमारे देश की संसद को यानी पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। आप लोगों को डिफरेंस आप इसमें याद रखना है, कहाँ पर संसद टिक करना आपको, कहाँ पर राष्ट्रपति और कहाँ पर न्यायपालिका। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को, या फिर केवल उच्चतम न्यायालय को? तो ये है दोस्तों उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को किसकी शक्ति प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? बताइए कहां से कहां तक जो समानता के अधिकार लिए गए हैं? अनुच्छेद 19 से 12, 23 से 24, 14 से 18, या फिर 25 से 28। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 से 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 12, 13, 14, या फिर 15? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 14, 15, 17, या फिर 18? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 17, जिसे क्या कहा जाता है, क्या आता है इसके अंतर्गत? छुआछूत उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता का अंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? बताइए समानता के अधिकार से क्या समझते हैं? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों समानता के अधिकार से क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है उपयुक्त सभी हैं। कौन कौन है इसमें? धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानताएं सभी जो है किसके अंडर में आती हैं? समानता के अधिकार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप लोग जो है फौजी भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। जो भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अलंकरण जो हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 15, 18, 21 या फिर 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है? पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसी उपाधियां प्रदान की जाती हैं। और इसे और दूसरा क्या बोला जाता है? उपाधियों का अंत भी किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्षमता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है क्षमता का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? बताइए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1). बताइए, 19(1) सी, बी या ए या द? ए, ब, स या फिर द? बताइए किस में आती है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 19(1) ए में। किसके अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19(1) ए में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? कौन से अनुच्छेद से और कौन से अनुच्छेद तक है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्या है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? बताइए, नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा? तो दोस्तों ये है भाषण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? बताइए, किन अनुच्छेदों में है शोषण के विरुद्ध अधिकार? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 30? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 23 से 24। इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो दोस्तों ये है 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी खान में या किसी जगह जो है कार्य इस टाइप का नहीं करेगा। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अभी बताया था दोस्तों मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के विरुद्ध शोषण से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, 19, 24 या फिर 25? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। बच्चों के विरुद्ध शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति कितनी या कोई बच्चा कितनी उम्र से कम नियुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। 18 टिक मत कर देना दोस्तों। 18 क्या है? किसी भी इलेक्शन में या चुनाव में भाग लेने के लिए या वोट करने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन कारखाने व खानों में उम्र की जो है मिनिमम सीमा कितनी है? मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए। वो दोस्तों 14 वर्ष। आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये आता है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 30, अनुच्छेद 23 से 24। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से 30 क्या आता है इसके अंतर्गत? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 30 क्या आता है? के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए, समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। ऊपर अभी इससे पहला क्वेश्चन जो था इसी से संबंधित था दोस्तों। क्या है ये? है अनुच्छेद अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता जो है दर्शाता है। इसके अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। और 24 क्या है? बच्चों के विरुद्ध शोषण। यानी 14 साल से कम का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खान में कार्य नहीं करेगा। वो क्या है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वो चीज आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या फिर 35? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 32। ये क्या? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आता है। क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छे से रट लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? बताइए, किसे दी थी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार? इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना डियर फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या जारी किया जा सकता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। क्या जारी करता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या रिट, या फिर अधिसूचना? तो दोस्तों क्या है ये है समादेश या रिट। हिंदी में समादेश बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिट। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, या हाई कोर्ट हो उसके द्वारा रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। और कितने प्रकार की रिट होती हैं दोस्तों? टोटल 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है? बताइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए परमादेश, अधिकार प्रच्छा, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर उत्प्रेषण? तो दोस्तों क्या है ये? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? बताइए, संपत्ति की हानि होने पर, अतिरिक्त कर की वापसी पर, या फिर दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन? दोस्तों ये है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। इस कंडीशन में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है याचिका जारी की जा सकती है। इसमें कंडीशन ये है दोस्तों, किसी व्यक्ति को दोषयुक्त पाए जाने पर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो 24 आवर्स के अंदर उसे क्या है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये बंदी का जो है तो एक राइट है। तो उसी को जो है उसके बेस पर उसके लिए जो है बंदी जो है एक रिट जारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए एक रिट जारी करता है, जिसे बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण? तो दोस्तों ये है परमादेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है? संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत इसे जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अभी किस में आ गया है? ये कानूनी यानी कि लीगल राइट है। और कौन सा अनुच्छेद इसे इसके अंदर, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत अब ये आता है, एक कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? बताइए, 1978, 1982, 1973 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये है 1978 में संविधान संशोधन अधिनियम के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे हटा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार निम्न में से एक है। बताइए क्या है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर नैसर्गिक अधिकार? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा क्या है? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार के आज की डेट में एक लीगल राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? बताइए, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301 कै, अनुच्छेद 300 कै या फिर अनुच्छेद 19 कै? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 300 कै। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? बताइए, केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ वाद, सज्जन कुमार वाद? तो दोस्तों ये है केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? बताइए कौन सी रिट है? परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा? तो दोस्तों ये है उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो दोस्तों क्या है ये? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिक को भारत के अंदर नहीं है। बाकी सारे अधिकार उसे इस टाइप के दिए जाएंगे जो कि मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किसकी व्यवस्था की गई है? बताइए, सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की या फिर धार्मिक समता की? तो दोस्तों क्या है? ये है सामाजिक समता की। अनुच्छेद 17 और 18 के अंतर्गत क्या है? सामाजिक समता की जो है व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, अनुच्छेद 44, 12, 39A या फिर 21A? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 21A। ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? बताइए, अनुच्छेद 45, 19, 32 या फिर 54। तो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए बाय बाय।